हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग जानेंगे महिला आरक्षण बिल 2023 जो अभी नए संसद में पास हुआ है। संसद भवन में ये पास होने वाला पहला बिल पेश होने वाला जो पहला बिल बना है महिला आरक्षण बिल, इसके बारे में पूरे हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये बिल है क्या, ये कितने सालों से अटका पड़ा था, इसे सबसे पहले किसने पेश किया था और ये कब से लागू होगा। तो आइए बिना देरी किए हम लोग इसके जानकारी को प्राप्त करते हैं और आने वाले आगामी एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें इसमें से प्रश्न देखने को मिल सकता है। साथ ही यूपीएससी के लिए इससे प्रश्न बन सकता है और बीपीएससी के लिए भी। तो आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए, ये जो महिला आरक्षण बिल है ये 27 साल से अटका पड़ा हुआ है। कितने साल से? 27 साल से। 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार में इस बिल को पहली बार लाया गया था। कब? 1996 में। हो सके कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 1996 हो तो अपने डेट ऑफ बर्थ पे याद कर जाएगा, या 95 हो तो उसके जन्म से 1 साल बाद, या 97 हो तो जन्म से 1 साल पहले, ऐसे करके याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। किनके सरकार में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? एचडी देवगौड़ा। साल 2010 में ये बिल यूपीए यानी कांग्रेस जिसे आप बोलते हैं कि सरकार में राज्यसभा में पास तो हो गया, लेकिन लोकसभा में इसे पेश ही नहीं किया गया। ये सबसे पहले राज्यसभा में पास कब हो गया था? 2010 में, लेकिन इसे लोकसभा में पेश नहीं किया गया। यह बिल नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक बन गया है। तो प्रश्न आएगा कि नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक का नाम बताइए, तो कहिएगा महिला आरक्षण बिल 2023। देखिए, 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कानून मंत्री कौन है अभी? अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया। कब? 19 सितंबर 2023 को। कहाँ? तो लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। और यह बिल नए संसद भवन में पेश होने वाला विधेयक बन गया। अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया। कब? 19 सितंबर 2023 को। और ठीक एक दिन बाद 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास किया गया। पेश हुआ 19 सितंबर को, अगले दिन ये पास हो गया। लोकसभा में बिल को लेकर पक्ष में 454 और खिलाफ में 2 मत डाले गए। ठीक उसके जस्ट एक दिन बाद 21 सितंबर 2023 को इसे राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया। तो कैसे याद रखिएगा? 19, 20, 21। लोकसभा में ये कब? देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल कब पेश किया गया? तो 19 सितंबर। ठीक एक दिन बाद 20 सितंबर को पास हो गया और 21 सितंबर को इसे लोकसभा में पास हो गया। उसके बाद 21 सितंबर राज्यसभा में भी इसे पेश कर दिया गया। समझ गए आप इसको? ये डेट ऐसे याद रखेगा, 19, 20, 21। चलिए नेक्स्ट पेज पे चला जाए। ये महिला आरक्षण विधेयक 2023 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। ये ज़रूर याद रखिएगा। कौन सा संशोधन है? 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम दे दिया गया है। अगर ये बिल पूर्ण रूप से पास हो जाता है और मंजूरी मिल जाती है, सरकार का मुहर लग जाता है, तो इसका नाम होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज पे चला जाए। देखिए, महिला आरक्षण बिल क्या है? प्रश्न है कि ये महिला आरक्षण बिल है क्या और इसे आप कैसे समझिएगा। देखिए, इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में जो सीट, विधानसभा यानी विधायक और एमपी जो बनते हैं, उनके कुल 33 जितना सीट है उसका 33% जितना आएगा उन पर महिला ही क्या करेंगी बताइए? उस पर महिला ही विधायक या एमपी बनेंगी और उस सीट पर वह लड़ेंगी के मतलब चुनाव में खड़ा होंगी और वह जीत करके संसद भवन में जाएंगी। तो यह महिलाओं के हित के लिए ये सबसे बड़ा बिल है।
तो इस बिल के बारे में हम लोग जानेंगे और अपने परीक्षा में इससे आने वाले प्रश्न को बिना गलती किए सही लिख करके आएंगे। यानी बिल के कानून बनने से लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। मैंने बताया ना 33% का मतलब कि लगभग 33 या 99, 1/3 मतलब कि वर्तमान में जो 543 सीटें हैं उनमें से 33% जब आप निकालिएगा तो कुल 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन SC ST के महिलाओं का जो आरक्षण ऑलरेडी पहले से है उसमें से 33% उनको आरक्षण के श्रेणी में रखा जाएगा। तो महिलाओं को 543 में से 1/3 तो कितना हुआ, 181 सीटों पर महिलाएं अब चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। और अब सुनिए, विधानसभा में अलग अलग सीटें हैं अलग अलग राज्यों में, तो उसका 1/3 निकालिएगा। ठीक है ना, ये अगर लागू होता है तो। लेकिन इसका प्रभाव 2024 के चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इसका परिसीमन अभी बाकी है। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए हो जाएंगी लोकसभा में 543 यानी 181 महिलाओं के लिए। इसी तरह विधानसभा में जितनी सीट होंगी, मतलब जिस राज्य के विधानसभा में जितनी सीट होंगी, मान लीजिए कहीं पे 100 सीटें हैं तो वहाँ के 33 सीटों पे महिलाएं लड़ेंगी, यानी उनके लिए 33% सीट रिजर्व हो जाएगा। इस बिल में महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में ही मिलेंगी, यानी राज्यसभा और विधान परिषद में ये आरक्षण नहीं लागू किया जाएगा, इसको वंचित रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रश्न आएगा कि राज्यसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण कितनी मिलेगी। तो जो आप ये देख रहे हैं 33%, इसे मत लिख के चले आइएगा। ठीक है, इसे नहीं लिखिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर पेज पे आइए। वर्तमान में सीटें कितनी है, 543, जिस पे 33%, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण, यानी महिलाओं के लिए 181 सीटें हो जाएंगी। और देखिए 543 में 131 SC + ST महिलाओं के लिए जो आरक्षित होगा सीट, वो 412 अब बच जाएंगे, यानी SC ST को 131, यहाँ देखिए 181 निकाल दीजिएगा तो 412, 131 पर 33 महिलाएं सीटों के लिए। देखिए 543 में 131, अब 131 पर 33% महिलाओं के लिए SC ST वर्ग की महिला इस 131 में ही 33% पे लड़ेंगी, जिनमें 44 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हो जाएगा। बची हुई 137 सीटों पर किसी भी जाति के महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कब से लागू होगा ये बिल? इसके लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। पहले जनगणना होगी, उसके बाद इसका परिसीमन होगा। मैं परिसीमन का मतलब अगले वीडियो में बता दूंगा, तब ये कानून लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा में इसका प्रभाव महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 2021 की जनगणना है अभी नहीं हुई है, कोरोना काल का टाइम था, तो उसका 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही जनगणना होना है, इसलिए ये आरक्षण का 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। परिसीमन कब होगा? आई बात, परिसीमन कब होगा? तो जनगणना 2021 की जनगणना नहीं हुई है, ये 2024 चुनाव के जनगणना बाद ही जनगणना की संभावना है। तो संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है, माने 2026 तक परिसीमन, यानी लोकसभा की सीटें न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। परिसीमन इसके बाद ही होगा। तो अब तक 2021 की जनगणना होगी, उसके बाद ही लोकसभा में लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा जनसंख्या के आधार पर, तब उसके बाद ये बिल लागू होगा। यानी 2029 या 2034 के लोकसभा चुनाव में इस आरक्षण का फायदा महिलाओं को मिलेगा और पूरे देश में ये लागू होगा। लेकिन देश में लागू होने के लिए एक कंडीशन और होना चाहिए, देखते हैं आगे है कि नहीं है। क्योंकि 14 राज्यों में ये बिल पास होना चाहिए
विधान परिसभा में, तब इसे लागू किया जा सकता है, नहीं तो ये लागू नहीं होगा। परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राज्यों की मंजूरी, देखिए आ गया ना, मैंने बोला था। संविधान का अनुच्छेद 368 कहता है कि अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्य अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। यानी 14 राज्य के विधानसभाओं से इस बिल का पास होना होगा, तब ये लागू होगा। आइए अंतिम पेज पे चलते हैं, और अंतिम पेज पे इसका अंत करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नहीं आया हो डिसलाइक कीजिए, स्किप कीजिए, आगे बढ़ जाइए, और परीक्षा को भी स्किप कीजिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए, महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद ये केवल 15 साल के लिए वैध होगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, और ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गारंटी ही बढ़ेगा। नहीं तो हमारी महिलाएं, हमारी जो देश की महिलाएं हैं वो तो आंदोलन करेंगी ही करेंगी, उनके अधिकारों को थोड़े दे करके छीन लिया जाएगा। ऐसा कभी हुआ है कि होगा? 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78, यानी देखिए अभी तक जितने लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक महिला राजनेताओं की भागीदारी अभी, मतलब सबसे अधिक महिला, मतलब क्या, महिलाओं के तुलना में देखा जाए तो 78, यानी लगभग 14.5, यानी 14.36, लगभग 14.5 नहीं है, 14% है, रही थी। उपचुनाव सहित तो वर्तमान में 82 महिला सांसद है। अभी वर्तमान में कितनी महिला सांसद हैं? 82। और ये बिल पास होता है तो सोचिए 181 हो जाएगा। तो ये महिलाओं के हित के लिए और महिलाओं को की संख्या को देखते हुए ये बिल की मंजूरी ज़रूरी थी, और ये इसका परिसीमन होना चाहिए और महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल कदम से कदम मिला के महिलाएं हमारे साथ चल रही हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वाला LIKE लाइक आप ज़रूर करोगे, S से जो होता है उसे सब्सक्राइब भी करोगे। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।